दोस्तों, यदि आपने 24 वोल्ट, 48 वोल्ट या 96 वोल्ट के इन्वर्टर लगा रखे हैं, यानी दो या दो से अधिक बैटरी आपने सीरीज में लगा रखी हैं, तो आपको कुछ समस्याओं को फेस करना पड़ रहा होगा। जैसे जब भी दो बैटरी किसी 24 वोल्ट के इन्वर्टर पर सीरीज में लगाई जाती हैं, तो अक्सर उनमें से एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है या कम चार्ज रहती है और दूसरी बैटरी अधिक चार्ज रहती है, और कुछ दिनों या महीनों के बाद आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर बैकअप कम देने लगता है और उन दो बैटरियों में से एक बैटरी का पहले खराब होना तो जैसे एक आम बात है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरविंद के टेक। और आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार की कुछ समस्याएं, जैसे दो बैटरियों में से एक बैटरी पहले खराब क्यों होती है, बैटरी डिसबैलेंस क्यों होती हैं, इसके कुछ कॉमन से कारण दोस्तों होते हैं। जैसे हम जब भी दो बैटरी सीरीज में लगाते हैं तो वह दोनों बैटरी या तो पहले से ही डिसबैलेंस होती हैं, या उनके एम्पियर अलग अलग होते हैं, या उनकी कंपनियां अलग होती हैं, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होती है, और या उनमें से एक बैटरी नई और एक पुरानी होती है। बहुत से कारण हो सकते हैं, और यदि कोई भी कारण नहीं है, आपने दोनों बैटरियां लगाते समय सभी सावधानियां बरती हैं, तब भी प्रत्येक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कुछ न कुछ अंतर उनके इंटरनल रेजिस्टेंस में होता है, और जब उन दोनों बैटरियों को सीरीज में करके एक इन्वर्टर से चार्ज किया जाता है तो निरंतर जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वह कम चार्ज होगी, और जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा वह अधिक चार्ज होने लगेगी। और इस चार्जिंग में एक माइनर सा अंतर यानी मिली एम्पियर का अंतर भी यदि होगा तो भी यह मिली एम्पियर का अंतर एक वर्ष के बाद एक बड़ा अंतर हो जाएगा। और यदि तब तक उन बैटरियों को बीच बीच में बैलेंस न किया गया तो एक बैटरी का खराब होना निश्चित है, और धीरे धीरे बैकअप तो कम हो ही जाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए समय समय पर हमको उन दोनों बैटरियों को बैलेंस करना होता है, यानी इक्वली चार्ज और डिस्चार्ज करना होता है। या हमारे इन्वर्टर के अंदर बैटरी इक्वलाइजर या बैटरी बैलेंसर का फीचर होना चाहिए, और यदि इन्वर्टर के अंदर बैटरी इक्वलाइजर या बैटरी बैलेंसर या BMS नहीं है तो हमें अलग से एक बैटरी इक्वलाइजर लगाना होता है। जैसा कि यह डिवाइस आप देख रहे हैं, यह बैटरी इक्वलाइजर है जिसको 24 वोल्ट यानी दो बैटरियों के साथ लगाया जाता है। इस डिवाइस पर हमने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाकर अपने दूसरे चैनल माइक्रोवेव नागल पर डाली हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बैटरी इक्वलाइजर नहीं लगाना चाहते तब क्या करना होता है। तो इसके लिए भी दोस्तों हम आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं जिसमें थोड़ा सा वर्क आपको करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो बैटरियाँ दर्शाई हैं। एक बैटरी 150 AH 12 वोल्ट है और दूसरी बैटरी भी 150 AH 12 वोल्ट ही है। जब भी हम इनको किसी 24 वोल्ट के इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक बैटरी का माइनस दूसरे बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर लेते हैं, और एक बैटरी का प्लस और दूसरी बैटरी के माइनस को हम अपने इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और हमारा सेट प्रॉपर रनिंग में आ जाता है। परंतु कुछ दिनों के बाद यह बैटरी डिसबैलेंस होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या कभी कभी हमें क्या करना होता है, सपोज करिए हमारी एक बैटरी खराब हो चुकी है तो इसके स्थान पर हमको दूसरी बैटरी लगानी है, तब भी दोनों बैटरी डिसबैलेंस रहेंगी। या यदि दोनों बैटरियां अलग अलग कंपनी की हैं, अलग अलग कोड की हैं, तब भी बैटरी डिसबैलेंस ही रहती हैं। तो इनको हमें इक्वल कैसे करना है, बराबर कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों हमें यह दोनों बैटरी इस इन्वर्टर से 24 वोल्ट के इन्वर्टर से हटानी पड़ेंगी, और एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर हमको यहाँ लगाना होगा। और उसके साथ हमें यह अपनी दोनों बैटरियाँ, यह बैटरी 1 है और यह बैटरी 2 है, यह भी 150 AH 12 वोल्ट में है और यह भी 150 AH 12 वोल्ट। इनको हम कैसे इक्वल करें? दोस्तों, दोनों बैटरियों के आपस में प्लस कनेक्ट करेंगे। इस बैटरी का प्लस दूसरे बैटरी के प्लस से कनेक्ट करेंगे, और इस बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के माइनस से कनेक्ट, यानी दोनों बैटरियों के प्लस एक साथ जोड़ लिए और दोनों बैटरियों के माइनस भी एक साथ जोड़ लिए हैं। यह पूरी बैटरी 300 AH और 12 वोल्ट की बैटरी
की तरह कार्य करेगी। और अब इस सेट को हम अपने इस इन्वर्टर का प्लस बैटरी के प्लस से और इन्वर्टर का माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट करेंगे। और इस पर हमें 200, 300 या 400 वाट का कुछ भी लोड इस पर हमको चलाना है। और यह लोड तब तक चलाना है जब तक दोनों बैटरी डिस्चार्ज न हो जाएं, यानी इन्वर्टर लो बैटरी देकर बंद न हो जाए, तब तक यह लोड आप चला कर रखेंगे। जब आपका इन्वर्टर लो बैटरी देकर बंद हो जाएगा, तब इसी इन्वर्टर से इन दोनों बैटरियों को चार्ज करेंगे और तब तक चार्ज करेंगे जब तक यह इन्वर्टर इनको फुल्ली चार्ज नहीं कर देता। यानी 6 महीने या 1 साल में अपनी बैटरियों को सीरीज से हटाकर पैरेलल में कनेक्ट करके 12 वोल्ट के इन्वर्टर से डिस्चार्ज और चार्ज करना। तो इस प्रकार यह दोनों बैटरियां इक्वली चार्ज हो जाती और तब इन दोनों को अपने 24 वोल्ट के सेट पर आप कनेक्ट करके आसानी से चला सकते हैं। इससे बैटरियों की लाइफ बढ़ेगी और ऐसा नहीं होगा कि एक बैटरी खराब हो गई और एक बैटरी ठीक है। जब भी आपकी बैटरी खराब होगी, दोनों ही बैटरी एक ही समय पर खराब होंगी। और ध्यान रखें कि जब भी 2 बैटरी आपको सीरीज में करके चलानी है, 24 वोल्ट के सेट पर चलानी है, तो ऐसा न करें कि एक बैटरी तो आपकी 150 AH की हो और दूसरी बैटरी आपकी 200 AH की हो। ऐसा करने से जो हमारी 150 AH की बैटरी होगी वह जल्दी खराब हो जाएगी। और यदि आपने दोनों बैटरी 150 AH की ही रखी हैं लेकिन इनकी कंपनियां अलग अलग हैं, या एक बैटरी ट्यूबलर है और दूसरी बैटरी फ्लैट प्लेट बैटरी, तब भी आपकी बैटरी अक्सर डिसबैलेंस ही रहेंगी। तब भी आपको बीच बीच में ऐसा करना जरूरी है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।